बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। यीशु मसीह के मीठे और मधुर महान नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा नमस्कार। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों से प्रेम चाहता है। वो चाहता है कि हमारे लोग हमारे ही जैसा बने और हम पर वो ध्यान लगाएं। क्योंकि उसने संसार के लिए अपनी सब कुछ दे दिया। इसलिए हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम सब उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी किए हुए कार्यों को लोगों के बीच में बताएं। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें यीशु की प्रचार क्यों करना चाहिए। हमें यीशु की प्रचार
क्यों करना चाहिए, हम लोगों को आज ये सीखना है। इसलिए आइए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों के तले आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु, आज मैं तेरे बारे में बताने जा रहे हैं प्रभु कि तेरी प्रचार क्यों करना चाहिए, तुझ में क्या खासियत है कि हम प्रचार कर सकते हैं। प्रभु, हमें तू अपनी प्रचार के लायक बना, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ भी हम तेरे बारे में बोलें अपने से नहीं बल्कि तेरे अनुसार होने सके। हम जानते हैं कि हम तेरे लायक नहीं हैं, फिर भी हम चाहते हैं तेरे बात को बताना। ये दिनहीन प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर महान नाम से मांगे हैं। दया कीजिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें यीशु के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह सब कुछ दिया है। जितने भी हम लोग देखते हैं, पहाड़, नदी, तालाब, ये सब कुछ को बनाने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। और यही नहीं, अगर आकाश में हम ताकते हैं, हम देखते हैं सूर्य, चांद, सितारे, वो जितने भी चीज़ हैं, हर एकों को बनाने वाला मेरा यीशु मसीह परमेश्वर है। वो चाहता है कि हर समय परमेश्वर मेरा गुणगान करे, मेरा प्रचार करे। इसलिए आज मैं आप लोगों से ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमें यीशु मसीह के प्रचार खुलकर करना चाहिए। हमें यीशु मसीह के प्रचार करने में थोड़ा भी नहीं डरना चाहिए। हमें यीशु मसीह के प्रचार करने में थोड़ा भी झिझकना नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, हमें यीशु मसीह के प्रचार करनी है, यीशु मसीह के बात बतानी है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उन्होंने आकर के लोगों को दिखा दिया कि परमेश्वर का रूप कैसा होता है, परमेश्वर के चाल कैसा होता है, परमेश्वर के व्यवहार कैसा होता है, परमेश्वर का गुण कैसा होता है। मेरे दोस्तों, आज उसके गुण से हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हम लोगों को अपने जीवन में उसको लागू करने की ज़रूरत है। इसलिए उसका जो भी चीज़ है हम लोगों को लागू करना चाहिए, अपने जीवन में उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बना। उन्होंने इस धरती में आया और हम लोगों के लिए अपनी प्राण को गंवा दिया, अपनी प्राण को न्यौछावर किया, ताकि हम लोग उसके मरने से जीवन पाए। और वो मर करके इस दुनिया से स्वर्ग में गया, ताकि हम लोगों के लिए घर तैयार कर सके। मेरे दोस्तों, आज हमें उसके बात को नहीं भूलना चाहिए, उसके प्रचार को नहीं करना चाहिए। आज संसार में जाइए, बहुत सा लोगों को देखेंगे कि आपके विरुद्ध में बात करेगा, पैसे की बात करेगा, दूसरे चीज़ की बात करेगा, और ये कहेगा कि तू क्यों परमेश्वर की प्रचार करता है, क्यों यीशु मसीह के प्रचार करता है। यीशु मसीह तो परमेश्वर नहीं है, वो बोलेगा, लेकिन हम ज्योति में चलने वाले इंसान हैं, हम परमेश्वर को जानने वाले इंसान हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, आज से याद कर लीजिए कि परमेश्वर यीशु मसीह ही दुनिया को बनाया है और हमें बना करके हमसे प्रेम चाहता है, अपनी बात को लोगों को बीच में बताने के लिए कहता है। आइए हम उसके लिए इस धर्मशास्त्र से एक पद स्थल देखेंगे जो प्रेरितों 12 के 14 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या कहता है? प्रेरितों 12 के नहीं बल्कि 4 के 12 हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों 4 के 12 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पाते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम
उद्धार पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, हम साफ साफ जानते हैं, हमें परमेश्वर ने बताया है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल यीशु मसीह के द्वारा। हमारा यीशु मसीह उद्धार करने वाला है और इस दुनिया में आया ताकि लोग जीवन पाए और उसे उद्धार पाए। मेरे दोस्तों, उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के पास आए, उद्धार पाना है तो किसी दूसरे के पास ना जाएं, क्योंकि बहुत सा लोग अपने आप को कहता है मैं ये हूं, मैं यो हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो यीशु मसीह के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूर्वज से भी बहुत से लोग अपने अपने लोगों की बड़ाई किए, लेकिन अंत में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। मेरे दोस्तों, मेरा यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो कभी हारने नहीं देता है, वो कभी हार नहीं चाहता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हम लोगों को उसकी प्रचार करना चाहिए, उसकी की हुई कामों को बताना चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। वो चाहता है कि हमारे ही जैसा हमारे लोग बने। हम यही नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। प्रकाशित वाक्य 1:8 अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, अल्फा और ओमेगा। वही हमारा यीशु मसीह जो कभी बदलता नहीं है और न बदलेगा। इसलिए हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह फिर से आने वाला वो परमेश्वर है और आएगा इसलिए कि हम सबों को ले जाने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, अभी हम सबों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें यीशु पर विश्वास लाने की ज़रूरत है और उसकी प्रचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, अनेक देवी देवताओं में पड़े हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें आज परमेश्वर के बारे में बताने की ज़रूरत है, प्रचार करने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग जान जाए कि हमारा यीशु मसीह आने वाला है। जब वो आए तो हर एक लोग उसके सामने खड़ा होवे और कोई ऐसा व्यक्ति कहने वाला ना मिले कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। इसलिए हम एक उसके बारे में बहुत सा फेमस गीत को हम लोग गाते हैं। वो गीत है हम लोग बहुत ही से गाते हैं और ये कव्वाली से मिलता जुलता गीत है। वो गीत है, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा, देर होगी दरवाजा बंद हो जाएगा, देर हो जी दरवाजा बंद हो जाएगा, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा। तेल लेने शहर में कहाँ जाओगे, छूछे हाथों वहीं से चले आओगे, बत्ती बुझ जाएगी तेल घट जाएगा, सारी आशाओं पर पानी फिर जाएगा, तेल मांगोगे तो वो कोई नहीं देवेगा, यूं सुनहरा से मौका निकल जाएगा, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा, देर होगी दरवाजा बंद हो जाएगा, देर होगी दरवाजा बंद हो जाएगा, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा, तेल लेकर कहीं से अगर आओगे, द्वार बंद जब मिलेगा तो पछताओगे,
अपनी करनी का फल तुमको मिल जाएगा, एक अंधेरा से आंखों में छा जाएगा। रोओगे मगर दुल्हा नहीं मानेगा, न तो जानेगा न वो तो पहचानेगा। आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा। देर होगी दरवाजा बंद हो जाएगा, देर होगी दरवाजा बंद हो जाएगा, देर होगी दरवाजा बंद हो जाएगा। आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा, आधी रात आएगी यीशु आ जाएगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, हम नहीं जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह कब आ जाएगा। हम नहीं जानते हैं कि शाम में आएगा, भोर में आएगा कि आधी रात में आएगा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कब आ जाएगा मुझे मालूम नहीं है। इसलिए आज हम लोगों को उसकी प्रचार करने की ज़रूरत है, सभी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे लोग सब कोई जान जाए कि जब यीशु मसीह आए तो उसके सामने कोई न कहने वाला मिले कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ। और ये तेल रूपी हमारे गाना में जो बताया गया है, ये तेल रूपी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को हम लोग को जानना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि शैतान पड़ा हुआ है लोगों के बीच में। वो चाहता है कि लोगों को नाश करे, वो परमेश्वर के पास ना पहुंचने दे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम सबों को परमेश्वर के पास पहुंचने की ज़रूरत है, परमेश्वर की प्रचार करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के बातों को बताने की ज़रूरत है। जो हम लोगों को दिया है, जो कुछ दिया है, उन सबको परमेश्वर के बीच में बांटने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति जो भी सुने, एक वर्ड अगर सुने तो दूसरे को बताए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का यही आज्ञा है, यही वो कहता है कि जो भी सुनो लोगों को बताओ, ताकि मैं जब आऊं तो मेरे सामने सब कोई सच्चे निकले, ताकि मेरे घर में जाए और मेरे साथ इंजॉय के साथ में जीवन बिताएं। मेरे दोस्तों, अभी आप लोगों के ये टाइम है कि उस परमेश्वर को न भूलें, उस परमेश्वर के बारे में जानें, ताकि अगर हम जानेंगे तो उसके साथ रहेंगे। और हम ये जानते हैं कि हमें किस लिए प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, हमारा परमेश्वर के चारों तरफ प्रूफ है, हमारा परमेश्वर का कोई झूठा बात नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं, यशायाह ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था कि पवित्र कन्या से यीशु मसीह का जन्म होगा। मेरे दोस्तों, ये बात झूठा नहीं है, इसका जो भी बताया गया है सब पूरा हुआ है। यीशु मसीह के जन्म से पहले ही यशायाह ने उसके बारे में बताया था, भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है और यहाँ होगा। और बेतलहम में बताया गया है, इसका भविष्यवाणी मीका करता है। मीका बताता है कि यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में होगा। मेरे दोस्तों, ये हम लोग उसके जन्म से हम लोग जानते हैं, जान गए कि सचमुच मीका भविष्यवक्ता ने सही बोला था कि उसका जन्म बेतलहम में होगा। और उसका जन्म ठीक बेतलहम में हुआ, जहां उसने बोला था वहीं हुआ। इसलिए हम उसको सही मानते हैं, इसलिए हम सबों को उसको प्रचार करने की ज़रूरत है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत है। यही नहीं, उसको 30 रुपये में बेचने के लिए भी भविष्यवाणी किया गया है। अगर हम पढ़ते हैं जकरिया को, तो जकरिया भविष्यवक्ता ने उसको बताया है कि यीशु मसीह 30 रुपये में बिका जाएगा। क्या 30 रुपये में नहीं बिका? 30 रुपया में ही बिका। इसलिए जब बिका तो हम जान गए कि नहीं, जो जकरिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था सचमुच वही हुआ और वो सही है। हमारा यीशु मसीह वही परमेश्वर है जिसको जकरिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था। और यही नहीं, होशे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, वो मरेगा लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। इसलिए आज हमें
विश्वास करने की जरूरत है कि हमारा यीशु मसीह ठीक मरा और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। उसका प्रूफ सभी जगह है, उसका प्रूफ में कोई कमी नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस प्रूफ को यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है कि लोग जान जाए कि सही में हमारा असली परमेश्वर कौन है। हमें उसकी प्रचार करना चाहिए, हमें लोगों को बीच में बताना चाहिए कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया। सभी भविष्यवक्ता ने जो भी भविष्यवाणी किया, जो भी कहा, सब कुछ ठीक ठीक पूरा हुआ। इसलिए हमें आज उस पर विश्वास लाने की ज़रूरत है, उसकी प्रचार करने की ज़रूरत है, लोगों को बीच में बताने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, यही नहीं, हमारा यीशु मसीह दयालु है। हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया और अपनी दया दिखाया। दया ऐसा दिखाया कि लोग उसकी दया को देख करके अचंभा हो गए। लोग जान गए कि सचमुच ये यीशु दयालु है। क्योंकि जब वो क्रूस पर भी था तो लोगों ने हंस रहा था, लोग उसे मार रहे थे, लोग उसे पीट रहे थे, लेकिन हमारा यीशु मसीह लोगों से प्यार ही किया, लोगों को कुछ नहीं कहा। अगर आज किसी के सामने में उतनी शक्ति हो, अगर उतना दुख सहना हो, मेरे दोस्तों, मैं सोचता हूं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भी यीशु मसीह में है शायद उतना दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो हमारा यीशु मसीह ने करके दिखाया, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर दयालु है। और पवित्रता के बारे में हम उसकी जानते हैं तो कितना पवित्र है सब कोई जानता है। जितना वो पवित्र है शायद इस दुनिया के कोई भी लोग पवित्र नहीं है। उसने इस धरती पर आया और पवित्र दिखा दिया कि परमेश्वर को कैसा रहने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज उसकी पवित्रता को देख करके हमें फॉलो करने की जरूरत है। हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर पवित्र है तो हम लोगों को भी पवित्र होने की जरूरत है। हमारी पवित्रता की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और यही नहीं, जब उसने इस दुनिया में आया तो लाजर को भी जिलाया और उसने जो कहा वो हो गया। उसने एक बार अंजीर के पेड़ के पास गया और देखा कि अंजीर वो न फलने वाला है न फूलने वाला है। उस परमेश्वर ने, वो यीशु मसीह ने जा करके उस पेड़ से बोला, उनको आज्ञा दिया कि हे अंजीर के पेड़, तू इस दुनिया में रहकर क्या करेगा? न तुझ में फल है न तुझ में फूल है, तू रह के इस दुनिया में देखने के लिए रहेगा तू। इसलिए उसने बोला कि तू अभी समाप्त हो जा। और वो अभी कहते हुए भी, उसके आवाज को सुनते हुए भी वो पेड़ समाप्त हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों, जिसकी आवाज को पेड़ ने सुना, क्या मनुष्य है। जब यीशु मसीह की महिमा लोग करते हैं, वो जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है और उसकी आज्ञा पेड़ भी मानता है और उसकी आज्ञा तूफान भी मानता है। क्योंकि परमेश्वर जब इस धरती पे था, अपने लोगों के साथ में था, तो एक बार उसके चेला नाव पर जा रहे थे और जब जा रहे थे तो एक बार आंधी तूफान आया और उसके चेला चिल्लाने लगे। उस समय भी यीशु मसीह आकर के और आंधी को डांटा और वो आंधी समाप्त हो गया। मेरे दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह की आज्ञा तूफान भी मानता है, यीशु मसीह के आज्ञा को मानता है, उसके कहने के अनुसार वह समाप्त होता है। इसलिए हम मनुष्य क्या हैं? हम मनुष्य तो ज्ञानी हैं, हम मनुष्य तो सोचते हैं, हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्या है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, जब सूर्य, चांद, तारे उसकी महिमा करते हैं, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोगों को
उसकी आराधना, उसकी महिमा और उसकी प्रचार करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि आज ये आपकी टाइम है। आज आप लोगों को ये सोचना होगा कि हमको किधर जाना है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपकी इंतज़ार कर रहा है, आपसे चाहता है कि हमारे लोग मेरे पास आए, मुझको ग्रहण करें, ताकि अंत समय में वे बच नहीं सके। मेरे दोस्तों, अभी आपकी बारी है, आप उसकी इंतज़ार कीजिए, परमेश्वर के ओर रहिए, परमेश्वर के लिए अपनी जीवन बिताइए। परमेश्वर हमारा प्रेमी है, वो सत्य है, वो सभी को बचाना चाहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, उनको ग्रहण करने की ज़रूरत है, उनके ओर आने की ज़रूरत है। अपनी जान बचाना है तो यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि शैतान भी चतुर है, वो चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को तितर बितर कर दें, नाश कर दें। मेरे दोस्तों, उस नाश से बचना है तो यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है, सच्चा राह है। इसलिए हमें उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब कोई आँख को बंद करेंगे। महान पिता परमेश्वर, तेरा एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि तू दया का सागर परमेश्वर है। तूने हर कुछ दिया है जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। प्रभु, हम तेरा गुणगान करने सके, जो भी हम इन भाइयों के बहनों के बीच में बताए हैं प्रभु, मेरे भाई बहन उसको फॉलो करने वाला होने सके और तेरा प्रचार करने सके, तेरे बारे में बताने सके। बहुत सा लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, ये जान करके भी तेरे पीछे चलने वाला होने सके। तू सच्चा परमेश्वर है, तू आने वाला है और तू हर चिंता समस्याओं से बचाने वाला है। ये दिनहीन प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर महान नाम से मांगते हैं। दया कीजिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन।